हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 9 बाय x माइनस 3. तो ये सवाल है बच्चों हमारे पास. इसमें हम अपना की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? की कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, दैट इज डोमेन ऑफ अ फंक्शन. डोमेन ऑफ अ फंक्शन. अब डोमेन हम कैसे निकालते हैं? सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच function is defined, for which function is defined, उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन. अब यहाँ पर अगर आप f(x) देखेंगे तो f(x) हमारे पास क्या है? x स्क्वायर माइनस 9 बाय x माइनस 3. अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो x माइनस 3 जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 0 नहीं हो सकता. इसका मतलब x क्या नहीं हो सकता? x 3 नहीं हो सकता. तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन यहाँ पे मैं कुछ भी रखूंगा एक्सेप्ट 3. आप रियल वैल्यूज में से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, बट आप 3 यहाँ पर नहीं रख सकते. ठीक है, क्योंकि 3 रखेंगे तो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो डोमेन तो ये आ गया. ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है. अब रेंज की बात करते हैं. रेंज के लिए मैं क्या करूंगा? लेट f(x) इक्वल्स टू y, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 9 बाय x माइनस 3. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. x स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर x माइनस 3. x माइनस 3 तो कैंसिल आउट हो गया. तो y की वैल्यू कितनी आई? x प्लस 3. अब आप डोमेन से देखिए तो डोमेन में बोला गया था कि x क्या नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता. अगर मैं यहाँ 3 रखूं तो y इसी तरीके से 6 नहीं हो सकता. ठीक है, तो इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, वो हो जाएगा, आप सभी रियल वैल्यूज रख लीजिए y की, बट आप y में 6 नहीं रख सकते. सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज द domain of the function. I hope you understand the question very well. Best of luck.